Praise the Lord. Thank you for joining with us again today. प्रेज द लॉर्ड। आज के दिन फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। We are reading through Paul's second letter to the Corinthians. पाउल ने कोरिन्थ की कलीसिया को जो दूसरा पत्र लिखा था उसको हम पढ़ रहे हैं। And today we're reading chapters 3 and 4. आज हम दूसरा कोरिन्थी उसकी तीसरे और चौथे अध्याय को पढ़ रहे हैं। We have been following Paul's journey on his missionary journey. पाउल की दूसरी सेवकाई की यात्रा को हम परमेश्वर के वचन के द्वारा सीख रहे हैं। And many of Paul's letters he wrote while he was also doing ministry. पाउल ने जो पत्र लिखे थे, ये बहुत सारे पत्र जब वो सेवकाई कर रहा था, वो सेवकाई की यात्रा के दौरान बहुत सारे पत्र को लिखे थे। Paul learned a very valuable lesson, and that was that he was not sufficient in his own talents. पाउल के द्वारा हम एक बहुत ही अच्छी बात को सीख सकते हैं कि वो अपने आप को सब कुछ के योग्य नहीं समझता था। His sufficiency came from the Holy Spirit living on the inside of him. पाउल के पास उनका जो सामर्थ था, उनका जो ज्ञान था, वो ज्ञान उनके पास पवित्र आत्मा के जरिए जो उनके अंदर था वहां से आता था। Let's read chapter 3 and verse 5. हम तीसरे अध्याय की 5वीं आयत को हम पढ़ेंगे। यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य है कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। आमेन। Amen. And so I want you to be confident not in yourself, but confident in the Holy Spirit who lives on the inside of you. मैं चाहता हूं कि आप लोग अपना जो विश्वास है, अपना जो आधार है, अपने आप में ना रखे, लेकिन परमेश्वर ने जो पवित्र आत्मा आपको दिया हुआ है, वो पवित्र आत्मा की समझ में आप अपने विश्वास को रखें। When you say, well, I don't have a very good education or I do not have a good family, that means you're putting confidence in yourself. अगर आप ऐसा कहते हैं कि मेरे पास अच्छी शिक्षा नहीं है, मेरा जो परिवार है वो बहुत ही गरीब परिवार है, इसका मतलब यह है कि आप अपना विश्वास खुद के ऊपर रखते हैं, अपने शरीर पर रखते हैं। Don't look to the natural things for your confidence. अपने विश्वास के लिए आप सिर्फ जो दैहिक चीजें हैं, जो आंखों से देखने वाली बातें हैं, उनके ऊपर ही भरोसा ना रखें। Sometimes it's good not to have a high education. कुछ बार ये जो उच्च कक्षा की जो शिक्षा होती है, ये ना होना भी अच्छी बात होती है। Sometimes it's good not to have a wonderful family and lots of money. बहुत बार ऐसा भी होता है कि जब हमारे पास अच्छा परिवार ना हो या हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा ना हो, ऐसी बातें भी हमारे लिए परमेश्वर भलाई को उत्पन्न करता है। Then it's easy for you to put confidence in the Lord Jesus and not in yourself. ऐसी परिस्थिति में आपके लिए ये बहुत ही सरल होगा कि आप अपना विश्वास प्रभु यीशु पर रखें, ना कि जो दैहिक बातें हैं या धन है या परिवार है, वो बातों के ऊपर। God wants to make you confident in the word of God. परमेश्वर चाहता है कि आप लोग अपना विश्वास परमेश्वर के वचन में रखें। And the reason why we bring you these Bible studies every day is to help you become confident in the word of God. ये कारण है कि हम लोग प्रतिदिन आपके साथ ये वीडियो के जरिए और परमेश्वर के वचन के जरिए बात करते हैं, ताकि आपका जो विश्वास है वो विश्वास परमेश्वर के वचन के अंदर बढ़ता जाए। You will be able to influence a lot of people if you're confident in the Lord and confident in the word of God.
अगर आप लोग परमेश्वर और परमेश्वर के वचन के अंदर विश्वास योग्य बने रहेंगे और उनके ऊपर अपना आधार रखोगे तो आप लोगों का प्रभाव बहुत सारे लोगों पे बढ़ता जाएगा। But if you're confident in your education and you're confident in your family and you're confident in your finances, then you got your confidence in the wrong things. अगर आप लोग अपना जो विश्वास है अपनी खुद की पढ़ने लिखने की डिग्रियों के ऊपर या अपने परिवार के ऊपर या आपकी जो आर्थिक परिस्थिति है उनके ऊपर आप अपना भरोसा या विश्वास रखोगे तो मैं कहना चाहूंगा कि आपका जो भरोसा है वो गलत दिशा के अंदर है। Let's read verses 5 again and also verse 6. हम 5वीं और 6ठी आयत को पढ़ेंगे। यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य है कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मरता है पर आत्मा जिलाता है। आमीन। God wants to make you very confident in the new covenant. परमेश्वर चाहता है कि हम लोग अपना संपूर्ण विश्वास नई वाचा के अंदर रखें। So you have to be strong in your understanding in the new covenant. इसलिए आप लोगों को अपनी जो समझ है नई वाचा के अंदर बहुत ही अच्छी समझ को रखना है। Because the new covenant replaced the old covenant. क्योंकि नई वाचा ने पुरानी वाचा को परिवर्तित कर दिया है। When Moses was receiving the 10 commandments, the law of God, he came down from the mountain and his face was shining before the people. जब मूसा ने परमेश्वर से वो आज्ञाओं को, परमेश्वर के वचन को पाया और उसके बाद वो पहाड़ से उतर लोगों के बीच में आया तो उनका जो चेहरा था वो प्रकाशित था। So the Old Testament did have some glory, but not the amount of glory that comes from the New Testament. इसलिए पुरानी वाचा के अंदर प्रभाव और महिमा तो थी, लेकिन नई वाचा के अंदर जो प्रभाव और महिमा है उसके तुल्य वो नहीं है। Let's read verses 7 and 8 in chapter 3. हम तीसरे अध्याय की 7वीं और 8वीं आयत को हम पढ़ेंगे। यदि मृत्यु की वह वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे यहाँ तक तेजोमय हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इसलिए इस्राएली इसके मुंह पर दृष्टि न कर सकते थे, तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों न होगी? क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों न होगी? आमीन। Amen. You are now living in the age of the Holy Spirit. अब आप लोग पवित्र आत्मा के समयों के अंदर जी रहे हो। And so you have more glory than what they had in the Old Testament. इसलिए आपके पास जो महिमा है वो महिमा पुरानी वाचा के अंदर लोगों के पास जो महिमा थी उससे बड़ी महिमा है। Now you cannot see this glory with your natural eyes, but based on the truth of God's word, that glory is shining through you. आप अपनी देहिक आंखों से ये महिमा नहीं देख सकते, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार आपकी जो ये महिमा है वो और भी ज्यादा तेजोमय है। Moses' glory was fading little by little, but your glory is growing more and more. मूसा की जो महिमा थी, उनका जो तेज था वो समय के साथ कम होता गया, लेकिन नई वाचा का जो तेज है और महिमा है वो समय दर समय बढ़ता जाता है। Let's read verses 9, 10 and 11. हम 9वीं, 10वीं और 11वीं आयत को हम पढ़ेंगे। क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी
तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी। और जो तेजोमय था वह भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजोमय था कुछ तेजोमय न ठहरा, क्योंकि जब वह जो घटता जाता था तेजोमय था तो वह जो स्थिर रहेगा और भी तेजोमय क्यों ना होगा। आमीन। Amen. And because we believe this, we can have great boldness when we preach the gospel. और जब हम ये सारी बातों के ऊपर विश्वास रखेंगे तो जब हम परमेश्वर के वचन का प्रचार करेंगे तो और भी बड़ी बातें होंगी। When you preach the gospel or you share your testimony or you pray for somebody, just imagine glory flowing out from you, even though you don't see it with your natural eyes. जब कभी भी आप परमेश्वर के वचन को बांटते हैं, अपनी गवाही को बांटते हैं, परमेश्वर की बातों को बांटते हैं, तो वो समय पे आप सोचिए कि आप परमेश्वर की महिमा को बांट रहे हो। Let's read verse 12. हम 12वीं आयत को भी पढ़ेंगे। इसलिए ऐसी आशा रखकर हम हियाव के साथ बोलते हैं। आमीन। Amen. So you have to change your imagination. And even though you don't see it, you believe that glory because of what the Bible says. इसलिए आपको अपनी जो कल्पनाएं हैं उनको बदलना पड़ेगा। इसलिए जब कभी भी आप परमेश्वर के वचन को प्रचार करें तब आप अपनी आंखों से ना देखो, फिर भी आपको अपने विश्वास में उसे बनाए रखना है। And as you daily read the word of God and talk with the Holy Spirit, your glory is increasing day by day. अगर आप प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहोगे तो परमेश्वर की जो महिमा है वो प्रतिदिन आपके अंदर बढ़ती जाएगी। Let's read verse 18. हम 18वीं आयत को पढ़ेंगे। परंतु जब हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। आमीन। Amen. God bless you and you have a blessed day. पिता परमेश्वर आपको आशीषित करे और आज का दिन आपके लिए आशीषमय हो। आमीन।